अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के देही इलाकों में, खुसूसन पहाड़ी इलाकों में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो कि फीमेल वर्जन ऑफ हैंडीमैन होते हैं। अब चाहे खवातीन को नज़ला, खांसी, बुखार हो, उनकी प्रेगनेंसी हो, डिलीवरी के बाद बच्चे की सुन्नतें पूरी करनी हो, या वो बच्चा जब बड़ा भी हो जाए और उसकी खिलते हुए कुर्ता फट जाए तो उसके कुर्ते को तुरुप पे लगाने के लिए भी यही कैरेक्टर्स काम आते हैं। और इनको अक्सर इलाकों में, खुसूसन नॉर्दर्न एरियाज में, इनको सिविल सर्जन के नाम से पुकारा जाता है। इसी किस्म के कुछ सिविल सर्जन हमारे यहाँ की टिकटॉक गवर्नमेंट में भी हैं और उनको जर्नलिस्ट या सहाफी कहा जाता है। और यही कैरेक्टर्स कभी मुल्क की मईशत पे बात करते हुए नजर आएंगे, कभी मुल्क के बॉर्डर्स के हालात पे एक्सपर्ट कमेंट्स देते हुए पाए जाएंगे, कभी किसी के किरदार पे सवालिया निशान उठाते हुए पाए जाएंगे, और कभी कानून दानों को कानून सिखाते हुए पाए जाएंगे। बुशरा बीबी ने अपनी सेहत के बारे में तशवीश क्या जाहिर की, वो तमाम बंदर जिनको हिकमत का स्वाद क्या, हिकमत का हे तक नहीं पता, वो जलसों की कुर्सियों से नीचे से निकल के फुदक के बाहर आए, गले में टिचकन टूटी लगाई, सफेद कोट पहना और सारे सिविल सर्जन बनके टीवी पे आन मौजूद हुए। 2 दिन पहले तक, जब तक एंडोस्कोपी की रिपोर्ट नहीं आई थी, तब तक ये एक महज खामख्याली थी। और एंडोस्कोपी की रिपोर्ट आने के बाद उन पे अचानक ये इंकशाफ हुआ कि ये जो मैदे की सूजन और अल्सर है, ये चटनियां और कुरकुरे खाके हुए हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे यही लिखा आया था और बादशाह ने यही बोलने को कहा है। हैफ उन डिग्रियों की किस्मत या रब, जिसकी खातिर पाकिस्तान में बैचलर्स के लिए डॉक्टर 4 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 साल, कम से कम 2 साल अलग से लगाता है। वो हकीकत जिससे आंखें चुराई जा रही हैं, जिसको इग्नोर किया जा रहा है और जिससे अवाम की तवज्जो हटाने के लिए हीले बहाने किए जा रहे हैं, वो हकीकत ये है कि बुशरा बीबी और इमरान खान की जान को खतरा है। जिन नमूनों को हम पे मुसल्लत किया गया है, उनका तो रिकॉर्ड है, या तो वो रिकॉर्ड जलाते हैं या वो सीधा सीधा बंदा ही हटा देते हैं अपने रास्ते के कांटे को। जब सारी तदबीरें फेल हो गई तो खासा पे, जिसके ऊपर कातिलाना हमला एक नहीं लातादाद कातिलाना हमले जो थे वो असरअंदाज नहीं हो पाए, तो अब उन्होंने टॉर्चर करने का ये नया तरीका सोचा कि उनकी शरीक हयात को अजियत दो। बार बार बीबी साहिबा ने कंप्लेन की कि उनके खाने में कुछ मिला के दिया जा रहा है, खाने में किसी चीज की स्मेल है जिसकी वजह से वो कुछ खाने के काबिल नहीं रही है। उनकी बहन ये वाली बात कहती रही, अवाम ये जोर लगाती रही, खासा ने खुद कहा कि मेडिकल केयर, मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, लेकिन ये सहाफी टीवी पर आकर चीखते रहे। हकीकत यह है कि जहर 2 तरह के होते हैं, एक वो जो फौरी तौर पर असरअंदाज हो, और फौरी तौर पर असरअंदाज होने वाला जहर फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर होता है उन जहर के मामलात में जो कि स्लोली बंदे को खोखला करते जाते हैं। फौरी तौर पर असर करने वाले जहर के सिम्टम्स भी एकदम अचानक से नमूदार होते हैं और फौरन मेडिकल अटेंशन आपको मिल जाती है, जबकि स्लो पॉइजनिंग, आहिस्ता आहिस्ता असर करने वाले जहर जो होते हैं वो इंसान को ग्रेजुअली खोखला करते रहते हैं और बाय द टाइम आपके सिम्टम्स अपीयर होने शुरू होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जहर की किसी भी किस्म की पॉइजनिंग की तशखीस यानी डायग्नोसिस के लिए आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एक दफा आपके पास मरीज आया, आपने उसको फिजिकली एग्जामिनेशन किया, उसका ब्लड प्रेशर लिया, आपने उसकी पल्स देखी, आंख नाक मुंह देखा और कह दिया कि ये मरीज बिल्कुल ठीक है। अवाम के बारहा इसरार और तकरार के बाद फाइनली उनको मेडिकल केयर जब मिली तो उसमें डॉक्टर ने एक फिजिकल एग्जाम करके कहा कि इनको कुछ नहीं है, जबकि जहर की किसी भी किस्म की पॉइजनिंग या किसी भी किस्म के पॉइजनस चीज के एक्सपोजर के लिए फिजिकल एग्जाम के साथ साथ खून, स्टूल, यूरिन और दूसरी तरह इवन बाल तक का एनालिसिस करके आपको रूल आउट करना पड़ता है कि एक्सपोजर किस किस्म का था और आया कि एक्सपोजर हुआ भी है कि नहीं। फिजिकल एग्जाम में ये कहा गया कि उनको कोई मसला मसाइल नहीं है, जबकि उनके एग्जाम में ये वाली बात सामने आई है कि उनके मुंह में भी अल्सरेशन यानी छाले निकले हुए हैं, सूजन हुई हुई है, खाने की नाली के अंदर सूजन हुई हुई है। तो फाइनली एंडोस्कोपी की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी खाने की नाली में जख्म पाए गए हैं। तो वो कंफर्म हुआ जो बीबी ने इनिशियल कंप्लेन की थी कि उनको खाने में कुछ मिला के दिया जा रहा है, वो सच था और उसकी वजह से वो कुछ खाने पीने से कासिर थी। और एनी शवाहिदीन के मुताबिक उनके मुंह पे सूजन है, उनके जबड़े पे सूजन है, उनके मुंह में तकलीफ है, वो इंतहाई तकलीफ में है। उनकी बहन का कहना है कि बुशरा बीबी का शुमार उन खवातीन में नहीं होता कि जो जरा सी तकलीफ को कबा के बारे में कंप्लेन करते रहे, और इसके बारे में कोई दूसरी राय तो है नहीं, क्योंकि ये वही खातून है जिनको मुतादिद बार उनकी उनकी इज्जत पे हमले किए गए, उनके उनके किरदार पे हमले किए गए, उनके बेगैरती का ये आलम है कि कहते हुए भी शर्म आती है। उनके निकाह तक पर हमला हुआ, लेकिन वो औरत टस से मस नहीं हुई, उसने अपनी शरीक हयात का सच का साथ देने का फैसला किया। और आज बुशरा बीबी ने दिल के दर्द की शिकायत की है। दिल के दर्द की शिकायत के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके सीने पे कुछ भी महसूस हुआ है और इसी हाथ की 2 उंगलियां भी जो उन्होंने कहा है कि वहां पे वो उनको महसूस होता है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ नमनेस देयर। 2 दफा एम्बुलेंस बुलाई गई और उसके बाद जो कुछ भी इन्होंने तमाशा मचाया, आके ये रिपोर्ट दी गई जी मेदे का मसला है। ये बात सच है कि बाज मेदे की तकालीफ कुछ इस तरीके से भी प्रेजेंट करती हैं कि इंसान को लगे कि जैसे उसको हार्ट अटैक हो रहा है। अब हमें नहीं पता क्योंकि ये रिकॉर्ड्स पब्लिक नहीं है। अभी तक उनके जो भी खदशात थे वो सही साबित हो रहे हैं। और उसी तरीके से जिस तरीके से नब्ज देख के इन्होंने कहा था कि जहर का एक्सपोजर नहीं है, उसी तरीके से हमें नहीं पता कि क्या क्या टेस्ट हुए हैं, किस बेसिस पे, किन ग्राउंड्स पे ये वाली बात कही गई है कि ये मसला गैस्ट्रिक था।
کیا گارنٹی ہے کہ رپورٹ بنانے والا غریدہ فاروقی جیسا کوئی سول سرجن نہیں تھا جو کرکرے ٹھونگتے ہوئے رپورٹ بنا رہا ہو اور اس کا کوئی کرکرا کسی اس رپورٹ کی تصویر پہ چپک گیا ہو تو انہوں نے کہا ہو کہ جی کرکرا اور چٹنی کھانے کی وجہ سے معدے کے منہ پر زخم ہو چکے تھے. جس ٹک ٹاک سرکار کی خود اپنی قابلیت بوٹاک سے لے کر امپلانٹ تک محدود ہو، وہ والا بندر کیا جانے حکمت کا سواد. کوئی بھی مریض اگر ہارٹ پین کی کمپلین کرتا ہے تو اس کی ایوالویشن ضروری ہے، اور اگر کچھ واقعی میں یہ وہم ہے اور واقعی میں کچھ ایسا نہیں ہے تو کیا چیز ہے جس کی پردہ داری ہے؟ اور ہم کس بیسس پہ، جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرا لیا، جنہوں نے ہمارا آدھا پاکستان کو بنا کسی قصور کے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، کیا گارنٹی ہے؟ ان کی زبان کا کیا بھروسہ؟ ہم کیسے ان کے انالیسس، کیسے ان کے ڈاکٹرز کو مان لیں؟ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ کے آواز اٹھانے، آپ کے سوال کرنے، آپ کے بولنے اور آپ کے ڈیمانڈ کرنے سے ہی وہ پریشر بنتا ہے جس سے آج انڈوسکوپی ہونے کی نوبت تک آئی. آپ لوگ یہ مت بھولیں، بشرا بی بی خان صاحب کی امانت ہے اور خان صاحب کی اپنی خود کی جان بھی خطرے میں ہے. آواز اٹھائیں. ہمیں بس بشرا بی بی اور خان صاحب کا شوکت خانم میں ایوالویشن چاہیے. اپنے مرشد کی آواز بنے، اس کی شریک حیات کے لیے آواز بنے، اس کی رہائی کے لیے آواز بنے، کیونکہ یہ عوامی پریشر ہی ہے جس پہ اب ہمیں پورا بھروسہ رکھنا ہے. بشرا بی بی اور خان صاحب کا کمپلیٹ ہیلتھ ایگزامینیشن اینڈ ایوالویشن اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی رہائی، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، کیونکہ یہی وہ مقصد ہے جو پورا ہوگا تو ہم اپنے حقیقی آزادی کے مقصد کو پا پائیں گے. پاکستان زندہ باد.